Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है। जो टॉपिक आज देखेंगे वो है अर्धचालक। इसके पहले वीडियो में हमने अर्धचालक क्या है इसको समझा था और आज जो है इससे जुड़ी कुछ इसके गुणों की बात होगी। तो चलिए आगाज करते हैं कि अर्धचालक से जुड़े जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं आज क्या क्या है। लास्ट तक बने रहिएगा। अर्धचालक सेमीकंडक्टर है ना, तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ना, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल या रिक्त मुक्त होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ऐसा संरचना कोई ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना कुछ ऐसी हो है ना, इलेक्ट्रॉन की बनावट ऐसी हो है ना कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए और कहीं रिक्त या होल बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार हो, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार हो कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, कहीं क्या होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल है हो जाता है और कहीं रिक्त या कोटर, और कहीं रिक्त का मतलब समझे ना, खाली, जहां की कुछ नहीं है, वैकेंट, रिक्त, या इसी को लिखते हैं कोटर है ना, कोटर, या इसी को होल भी लिखते हैं, मतलब कि पूरी तरह से खाली हो जाना, ब्लैंक हो जाना है ना। तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार हो कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त या कोटर बन जाता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। बन जाता है उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, या इसी को बोलते हैं अर्धचालक, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो यहां से एक डिफिनेशन आपको और मिल गया अर्धचालक का। इसके पहले जो है हम लोगों ने देखा था फॉरबिडन गैप से कि उस तरह से देखा था कि जो अर्धचालक है उसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें फॉरबिडन गैप कम होता है ना, संयोजक दूरी कम होती है, वो अर्धचालक होता है। जिसमें संयोजक दूरी अधिक होती है वो कुचालक होता है, और जिसमें संयोजक दूरी अर्थात जो फॉरबिडन गैप है वो मौजूद ही ना हो तो वो चालक पदार्थ होता है। और आज जो ये डिफिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार हो कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, या कोटर बन जाता है, या होल बन जाता है। ये सभी चीज एक ही है। रिक्त बोल दीजिए, कोटर बोल दीजिए, होल बोल दीजिए, एक ही चीज है ना। कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और यह जो है ये पदार्थ के अंदर की संरचना की बात करती है ना। ये इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना और रिक्त का बन जाना, ये दोनों चीज, इलेक्ट्रॉन का मुक्त हो जाना और रिक्त का बनना, यह दोनों चीज जो है पदार्थ के अंदर की बात होती है, पदार्थ के अंदर की संरचना की बात करती है। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो और क्या हो, कहीं कहीं पर रिक्त बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं या सेमीकंडक्टर कहते हैं है ना। अर्धचालक की विद्युत चालकता, अब इस पर बात होगी। अर्धचालक की विद्युत चालकता, अर्धचालक की विद्युत चालकता, यह जो अर्धचालक होती है इसकी विद्युत चालकता है ना, सामान्य ताप पर विद्युत रोधी पदार्थ और चालक पदार्थों के मध्य होती है। जो विद्युत रोधी पदार्थ है और जो चालक पदार्थ है उसके मध्य उसकी जो विद्युत चालकता होती है, उसके मध्य जो है वह अर्धचालक की विद्युत चालकता होती है। मतलब एक चालक पदार्थ की जो विद्युत चालकता हो गई और जो एक इंसुलेटर अर्थात विद्युत रोधी पदार्थ है उसकी चालकता हुई, उसके मिडिल वाला पोर्शन जो मध्यम मार्ग है, सम्यक मार्ग, वह कौन धारण करता है? अर्धचालक। मतलब उसमें विद्युत चालकता जो होती है वह मिडिल में, दोनों के बीच में होती है। तो क्या हुआ? अर्धचालक की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर, टेम्परेचर का भी जिक्र किया गया है कि सामान्य ताप पर है ना, सामान्य ताप पर या जनरल टेम्परेचर पर चालक व विद्युत रोधी, चालक जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं है ना, चालक व विद्युत रोधी, विद्युत रोधी पदार्थ जानते हैं ना, जिसमें कि विद्युत का गमन ना हो सके है ना, चालक
व विद्युत रोधी जिसको आप इंसुलेटर बोलते हैं, है ना, इंसुलेटर मटेरियल, है ना, इंसुलेटर पदार्थ चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है, पदार्थों के चालकताओं के मध्य होती है। अब देखिए इसमें क्या मतलब हुआ, चालकताओं के मध्य होती है मतलब इसके बीच में होती है, मतलब कि जो एक चालक पदार्थ की विद्युत चालकता है और जो एक इंसुलेटर, जो एक कंडक्टर की विद्युत चालकता है और जो एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर की विद्युत चालकता है, दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच वाला स्थिति किसकी होती है, तो ये सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की होती है। किसके मामले में, तो विद्युत चालकता के मामले में, विद्युत चालकता के मामले में यह जो है मिडिल में है ना, किसके किसके मिडिल में है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कौन है, अर्धचालक। मतलब कि जो अर्धचालक पदार्थ है उसकी विद्युत चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य में होती है, कंडक्टर से थोड़ा सा कम और इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब कंडक्टर की अपेक्षा जो सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता है वो कम होती है और इंसुलेटर की जो विद्युत चालकता है उससे सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता थोड़ी सी अधिक होती है। तो ये दोनों के मिडिल में होता है। इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, उदाहरण के लिए विश्वविख्यात है क्या, जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यह इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। ठीक है, चलिए ये हो गई अर्धचालक की बात। अब है इसके साथ ही एक टॉपिक आता है अंतः अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। क्या आता है, अंतः अर्धचालक, इसको भी समझेंगे अच्छे ढंग से हम लोग। अंतः अर्धचालक, यह जो अंतः अर्धचालक है इसको बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर। अब इसको देखेंगे कि अंतः अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। तो पहले अंतः अर्धचालक अर्थात जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हम लोग इसको समझेंगे कि अंतः अर्धचालक किसको बोलते हैं। जब हम लोग अर्धचालक पढ़ रहे थे ये जानना जरूरी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। तो मित्र इसका डिफिनेशन है कि वैसे अर्धचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। वैसे देखिए सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मुक्त होता है, ये तो हम लोगों ने इसका डिफिनेशन में देखा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और रिक्त या कोटर बन जाता है, तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जो अंतः अर्धचालक होगा या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस जो होगा उसमें जब आप हीट देंगे, उष्मा देंगे या ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उसमें उत्पन्न करेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त हो जाएगा और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे अर्थात अर्धचालक कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, वैसे अर्धचालक, है ना, वैसे अर्धचालक, है ना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता हो, है ना, ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता हो, ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता हो। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, यह आ जाएगा अंतः अर्धचालक के अंतर्गत, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत। तो वैसे अर्धचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता हो। अगर ऊष्मीय प्रभाव के जरिए, है ना, ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता हो और होल मुक्त होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः अर्धचालक बोलेंगे या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊष्मीय प्रभाव द्वारा जिस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा है एक, इसके बाद है बाह्य अर्धचालक। क्या है, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, है ना, बाह्य अर्धचालक, या इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है इसको भी समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। जब अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाए जाते हैं
है ना, अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो यह भी डिफिनेशन लिख लीजिए, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने पर, अर्धचालकों में क्या मिलाएंगे, अपद्रव्य, और अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस, अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस, अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को, है ना, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो यह हो गया आपका बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जिस सेमीकंडक्टर में, है ना, बाह्य अर्धचालक किसको बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जिस सेमीकंडक्टर में, है ना, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त होता है ना, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को जब सेमीकंडक्टर में हम क्या मिला देंगे, अपद्रव्य मिला देंगे, तो उसके द्वारा जो ठोस बनेगा उस ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य अर्धचालक बोलेंगे, अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम अपद्रव्य को मिला देंगे, वह उसके बाद जो वह मिल करके बनेगा वह ठोस क्या बनेगा, बाह्य अर्धचालक बनेगा। तो बाह्य अर्धचालक भी आपको समझ में आ गया। यहां से आप अंतः अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक दोनों को ही समझ पाए। और अंतः अर्धचालक होता है जिसमें कि ऊष्मीय प्रभाव द्वारा, वैसे अर्धचालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होल ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है, वह अंतः अर्धचालक हो गया। दोनों ही डिफिनेशन आपको यहां पर सामने उपस्थित है। अब क्या होता है, अपद्रव्य के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो आर्सेनिक और एल्यूमिनियम। अब यहां भी यह भी याद रखिए, अपद्रव्य में आप क्या मिलाते हैं इसमें, तो अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, है ना, आर्सेनिक कोमा एल्यूमिनियम, यह जो मिलाया जाता है इससे क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम। यह आप द्रव्य मिलाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में, और उसके बाद जो है ना, जो ठोस बनता है वो बाह्य अर्धचालक बनता है। तो अपद्रव्य के रूप में किसको किसको मिक्स करेंगे, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम को मिक्स करेंगे। और जैसे ही आर्सेनिक और एल्यूमिनियम किसी भी सेमीकंडक्टर में मिक्स होगा तो वह क्या करता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ा देती है। ये अपद्रव्य मिलने के बाद क्या होता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ा देती है ना, किसी भी सेमीकंडक्टर की अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ा देती है, चालकता को बढ़ा देती है। तो ये याद रखिएगा, अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में अपद्रव्य मिलाएंगे तो सेमीकंडक्टर में अपद्रव्य मिलने के बाद जो ठोस होगा वो क्या कहलाएगा, वो बाह्य अर्धचालक कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपद्रव्य मिलाने से, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से क्या होती है, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, चालकता जो है ये इंक्रीज कर जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, फंसाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अब जो बाह्य अर्धचालक होता है, ये जो बाह्य अर्धचालक है यह दो प्रकार का होता है ना, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक दो तरह का होता है। एक तो आपका हो गया एन टाइप अर्धचालक, एक हो गया एन टाइप या एन प्रकार अर्धचालक, जो बोलिए एन प्रकार अर्धचालक, हिंदी में कहेंगे तो एन प्रकार अर्धचालक, या इसी को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार या पी प्रकार अर्धचालक, है ना, या इसी को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप दोनों ही। तो मित्र आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक का क्या है सचित्र वर्णन करेंगे, और बेहतरीन वीडियो होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।